हेलो एवरीवन, आज है 27 अगस्त और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आलोक इंडस्ट्रीज के बारे में। देखिए, आलोक इंडस्ट्रीज में देखा जाए तो भैया जो कंट्रोलिंग स्टेक है यहाँ पर वो मुकेश अंबानी की है, रिलायंस इंडस्ट्रीज की है। कंपनी दिवालिया हो चुकी थी और एनसीएलटी में से जाकर मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस ने यहाँ पर खरीदारी करी थी। अब मतलब उन्हीं के पास है ये तब से, और उनकी खरीदारी के बाद एक बड़ी रफ्तार पिछले साल यहाँ पर देखी। पैनी स्टॉक हुआ करता था, ये बहुत बड़ी तेजी हमने यहाँ पर देखी। कोरोना काल में पीपी किट जब बनाना शुरू किया इन्होंने, जब इंडिया में शॉर्टेज थी, वाकई में शहर ने बहुत बड़ा रिकॉर्ड बनाया था, कह सकते हैं आलोक इंडस्ट्रीज ने। लेकिन अभी हालात कुछ उतने अच्छे नजर नहीं आ रहे हैं। वीडियो में बात करेंगे कि 22 रुपए का ये शेयर खरीदारी के लिए अट्रैक्टिव है कि नहीं, और जिन लोगों ने ऑलरेडी खरीदारी करके रखी है उनको यहाँ पर क्या करना चाहिए। तो वीडियो को शुरू करें उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 22 रुपए का शेयर है आलोक इंडस्ट्रीज, और पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो लगातार ये टूट रहा था। 20 रुपए तक पहुंचा, दोबारा तेजी पकड़ी है अब इसने। और देखिए, एक साल में देखा जाए तो 34% की गिरावट है। लेकिन एक चीज मैंने हमेशा कही है कि आलोक इंडस्ट्रीज मुझे जो पसंद आता है, जिस लेवल पर खरीदारी करना, वो 20 रुपए के नीचे का लेवल है, क्योंकि 18-19 रुपए का एक स्ट्रांग सपोर्ट है। 19 रुपए का एक स्ट्रांग सपोर्ट है, वहां पर जाने के बाद हर बार इसने बड़ी रफ्तार पकड़ी हुई है, उससे नीचे ये नहीं गया है। तो ये एक अच्छी बात है। हालांकि कोरोना काल में देखे तो भैया शेयर, उससे पहले देखा जाए जब कंपनी दिवालिया हो चुकी थी तो 1.5 रुपए का शेयर था ये। लेकिन उसके बाद जब अंबानी ने यहाँ पर खरीदारी की, और कोरोना काल में खास करके जब कोरोना आ गया था इंडिया में पिछले साल, और तब जब पीपी किट बनाना शुरू किया, एक तरीके से भैया शेयर रॉकेट बन चुका था, 60 रुपए तक पहुंच गया था। लेकिन जाहिर सी बात है, सिर्फ पीपी किट के सहारे कितना ही दौड़ लेता, वापस टूट के नीचे जरूर आया और 20 रुपए तक पहुंचा। और हर बार इसने 19 और 20 रुपए से बाउंस बैक दिखाया है। और मैंने हमेशा कहा है, जब भी ये शेयर 19 के आसपास भटकता हुआ मुझे नजर आया है, एक वर्ड मैंने हमेशा इस्तेमाल किया है कि इससे नीचे क्या ही टूट जाएगा ये। और वाकई में मुझे लगता है कि एक स्ट्रांग सपोर्ट है ये 19 रुपए का, उससे नीचे क्या ही टूटेगा ये शेयर। उससे बहुत ज्यादा नीचे टूटने की गुंजाइश मुझे यहाँ पर उतनी ज्यादा नजर नहीं आती है आलोक इंडस्ट्रीज में। मिड कैप शेयर है, 10,500 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम ट्रेड 80 लाख के करीब का है, कोई ज्यादा बड़ा वॉल्यूम ट्रेड नहीं है। लेकिन प्रमोटर 75% की होल्डिंग लेकर बैठे हुए हैं। प्रमोटर भैया रिलायंस है यहाँ पर। एफआईएस के पास 1.30% की होल्डिंग, 0.02% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड दोनों ने खरीदारी करी है, 0.72% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी के पास देखने को मिल रही है। एक और चीज अगर हम देखें आलोक इंडस्ट्रीज की, तो सबसे पहले उसकी वेबसाइट पे लेके जाना चाहूंगा। तो सबसे पहले तो भैया यही कहूंगा कि यार वेबसाइट थोड़ी अच्छी बना लो यार। वेबसाइट मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है इनकी, लंबे समय से यही वेबसाइट। अब तो भैया अच्छा खासा फंड भी मिल चुका है, अब तो मुकेश अंबानी की कंपनी बन चुकी है, तो यार एटलीस्ट वेबसाइट थोड़ी बेहतर बनाई जा सकती है। प्रोडक्ट में कई सारी प्रोडक्ट हैं इनकी। एसेसरीज में देखेंगे तो शॉपिंग बैग से लेकर हैंकर चीफ, जो हम हाथ रुमाल कहते हैं, वो तक बनाती है ये कंपनी। फैब्रिक में देखें तो भैया काफी सारे फैब्रिक इनके देखने को मिलते हैं, और तो और कॉटन की बात करें, ब्लेंडेड येन की बात करें, एम्ब्रॉयडरी की बात करें, गारमेंट की बात करें, होम टेक्सटाइल, पॉलीएस्टर, कई सारी चीजें बनाती है ये कंपनी। बहुत बड़ा इनका कह सकते हैं कि रीच तो है, ठीक है। इतना ही नहीं, आलोक इंडस्ट्रीज में अगर देखें तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 97% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, सिर्फ 3% लोग कह रहे हैं कि भैया बेचो और निकल लो। दूसरी ओर अगर हम बात करें तो याद रखिए, आने वाले समय में मुझे लगता है कि डेफिनेटली आलोक इंडस्ट्रीज में तेजी बन सकती है, क्योंकि देखिए गिरावट जो है रेवेन्यू में वो थमती हुई नजर आई थी 2019 और 20 में। 8,700 करोड़ का रेवेन्यू 3,300 करोड़ तक पहुंचे 2019 में, 20 में भी उतने ही रहे। लेकिन 21 में कोरोना काल में भी जब लॉकडाउन लगे थे शहरों में, तब भी 3,845 करोड़ का रेवेन्यू है, मतलब अपवर्ड ट्रेंड में है ये। और 2022 में ये रेवेन्यू और बड़े और बेहतर हो सकते हैं। प्रॉफिट की मैं बात करूं तो हालांकि प्रॉफिट तो है ही नहीं, भयंकर नुकसान है। 5,672 करोड़ का लॉसेस हुआ है। लेकिन उम्मीद करते हैं कि इस साल से एक अच्छी शुरुआत हमें यहां पर देखने को मिल जाए।
आलोक इंडस्ट्रीज को लेकर मैं एक ही चीज कहूंगा कि देखो, आलोक इंडस्ट्रीज मुझे उतना बुरा नहीं लगता है, लेकिन अगर ये 25 रुपए से ऊपर निकलेगा तब मुझे ये खरीदने के लिए अट्रैक्टिव नहीं लगेगा। और लेकिन 20 रुपए के आसपास होगा तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि एटलीस्ट एक छोटी सी क्वांटिटी यहाँ पर खरीदी जा सकती है। और अगेन याद रखिए, सिर्फ छोटी सी ही क्वांटिटी खरीदी जा सकती है, फंडामेंटली उतना स्ट्रांग नहीं है। अभी ये ट्रेड कर रहा है मेजरली दो चीज़ों की वजह से। पहला है भैया अंबानी, और दूसरा है कि धीरे धीरे अब जब कोरोना, अगर हम कहते हैं कि थर्ड वेव नहीं आएगी, और धीरे धीरे जब मार्केट खुल रहा है, तो जो खास करके जो टेक्सटाइल का सेगमेंट है वहाँ पर एक अनलॉक आपको देखने को मिल सकता है, और वो एक थीम यहाँ पर प्ले आउट होती नज़र भी आ सकती है। और सरकार भी चाहेगी कि भैया टेक्सटाइल को और ज़्यादा फोकस में लाया जाए। तो ये एक चीज़ यहाँ पर हो सकती है फ्यूचर में, हालांकि उसके लिए लंबा इंतज़ार करना पड़ेगा। और आलोक इंडस्ट्रीज मेरे हिसाब से भैया 20 रुपए के आसपास बुरा शायद नहीं है, ये खरीदारी का मौका मिले कर सकते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट भी मत कर लेना। मैं कहूँगा कि यहाँ पर 300-400 क्वांटिटी अगर आप चाहे तो ऐड कर सकते हैं मैक्सिमम, ठीक है। उससे ज़्यादा की मैं खरीदारी करने की सलाह कभी भी नहीं दूंगा। यहाँ पर छोटी सी क्वांटिटी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, और लॉन्ग टर्म के लिए खरीद के चाहे तो उसको भूल सकते हैं। क्योंकि देखिए, अगर देखा जाए तो कंपनी के पास अब पैसों की कोई किल्लत तो है नहीं, और आने वाले समय में जिस तरीके का नेटवर्क रिलायंस का नज़र आ रहा है, देखकर लगता है कि भैया आलोक इंडस्ट्रीज को कहीं ना कहीं फायदा तो इसका जरूर पहुंचने वाला है। तो मेरे हिसाब से आलोक इंडस्ट्रीज अभी भी अगर आपको खरीदारी करनी है तो मैं कहूँगी छोटी सी क्वांटिटी आप ऐड कर सकते हैं, और 20 रुपए के आसपास अगर शेयर मिले, यहाँ से अगर 2-3 रुपए टूटता है तो बाकी की थोड़ी और क्वांटिटी को आप ऐड करके चल सकते हैं। लेकिन किसी एक लेवल पर बहुत सारे शेयर्स मत खरीद लेना, और एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट भी मत कर लेना। पता चला कि 1000, 2000, 3000, 5, 10,000 शेयर खरीद के कह लो कि सर अब मैं क्या करूं, मैं तो यहाँ पर फंस गया हूं। मैं यही कहूंगा, छोटी सी क्वांटिटी को ऐड करो और लंबा समय आपको यहाँ पर देना पड़ेगा, ठीक है। और टुकड़ों में ऐड करो, ताकि अगर 20 रुपए के नीचे जाए तो आप थोड़ी और क्वांटिटी उस लेवल पर ऐड कर सको। और लॉन्ग टर्म का यहाँ पर प्लान लेके चलिए। आलोक इंडस्ट्रीज अब खोने को कुछ मुझे यहाँ पे लगता नहीं है, इतना नीचे ये शेयर जाएगा नहीं, ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा टूट चुका है। और आने वाले समय में टेक्सटाइल में आपको एक अच्छी खासी तेज़ी भी देखने को मिल सकती है। लेकिन हाँ, टेक्सटाइल का एक और शेयर है जो मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ, और वो है ट्राइडेंट। तो सबसे पहले खरीदारी करनी है तो वहाँ पे कर सकते हो, उसके बाद अगर आप खरीदारी करना चाहो तो आलोक पे आ सकते हो। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक कर शेयर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और आलोक इंडस्ट्रीज़ के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।